गाइस चलो आज स्टार्ट करते हैं कार लाइटिंग का दूसरा टिप्स आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कार आपके पास यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कार आपके पास यहाँ पे। ओके, आर्नोल में हम लोग काम करने वाले, मशीन में कोई लाइट नहीं है। सो ऑब्जेक्ट एंड लाइट, जो लाइटिंग आर्टिस्ट होंगे उनको ये चीज़ ऐसे डील करना पड़ेगा। लाइटिंग आपके पास यहाँ पे कुछ है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लाइट पे गए, लाइट पे जाके मैंने क्या स्काई डोम लगा दिया। स्काई डोम छोटा है तो इसे आप बड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर देखूँ चीज़ों को मैनेज करूँ तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पैक्ट चेक करो। ठीक है, तो उसके बाद आपको जैसे साइज़ पे भी काम करना है, स्किप करता हूँ। देखो साइज़ बहुत बड़ा है, तो मैं पहले जब मैं सीन स्टार्ट करूँगा तो सीन स्टार्ट करते वक्त मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, HD नहीं करना स्टार्टिंग में। ठीक है, 640/480 काम कर जाएगा। ठीक है, अभी आपने कैमरा ले रखा है, तो यहाँ पे कैमरा है तो आप कैमरे के साथ काम कर सकते हो। कई लोगों को कैमरा अगर लगाने नहीं आता तो कैमरा भी होता है, तो क्रिएट पे गए कैमरा। ठीक है, पैनल लुक टू सिलेक्टेड, ये मैंने पार्ट किया। ठीक है, कैप्स ऑन है तो कैप्स ऑफ कर लो। यहाँ पे मुझे किस एंगल में चीज़ों को दिखाना है वो मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ। तो मैं जो आपको 2-3 टिप्स आपको बताने वाला हूँ कि जिसके तो आपका यहाँ पे कुछ काम हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। ओके, अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, ये मैंने कर दिया। यहाँ पे कैमरे को मैंने लॉक कर दिया, कैमरा नंबर 2 है मेरे पास यहाँ पे। तो जैसे मैंने कैमरा पहले इसमें था तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। पर्सपेक्टिव है कैमरा नंबर 2। ठीक, आर्नोल्ड पे जाओगे, यहाँ पे कुछ सेटिंग है क्या? बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी सेटिंग आती है 3-2 कर लो या 1 कर लो। ठीक है, ये ऐसा कुछ सेटिंग होता है जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही मैं अभी काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं करता हूँ 10 एंड 1 एंड 1। ठीक है, अभी अगर मैं इसे रेंडर करता हूँ तो रेंडर में मेरे पास क्या इम्पैक्ट आता है। तो पहले तो सीन को छोटे करके देखो कि भाई सीन में छोटा करके आपका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, तो आपके पास चीज़ें यहाँ पे तो वैसे बेटर देखेगा। दूसरी बात, अभी इन सब चीज़ों को अगर मैं देख के बताता हूँ, भाई मेरे पास ऐसा कुछ काम है कि वैसे एक डोम है। ठीक है, डोम के अकॉर्डिंग आपको कार का इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है। अभी आपको लगे कि यार मुझे यहाँ पे जब डोम के ऊपर मुझे इम्पैक्ट देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मुझे एंगल पे थोड़ा सा काम करना है। जैसे अगर एंगल यहाँ पे रहता हूँ, अनलॉक किया मैंने, यहाँ पे एंगल ऐसे किया, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ अगर आप काम करते हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ज़्यादा कुछ आपका बैकग्राउंड में चीज़ें ना दिखे तो ज़्यादा बेटर होता है। ओके, तो अभी बाई डिफ़ॉल्ट 4200 लाइटें स्प्रेड हो रही है। 4200 जो लाइट है वो अपने कार पे आगे टकरा रही है। ओके, अभी इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, जैसे हमारे पास होता है HDR है। HDR क्या होता है, हाई डायनेमिक रेंजिंग इमेज। ठीक, तो अगर मुझे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग लाइटिंग करना है, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, मेरे पास अगर सीन है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई मेरे पास एक HDR है। ठीक है, एड्रेस को कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, फाइल पे गए, देन Ctrl+V, देन एंटर। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया, तो मेरे पास अभी कहाँ डोम आया, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को करता हूँ, मैंने यहाँ पे कितना, देखो 2 है क्या ये। ठीक है, बट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो अभी मैं चीज़ों को ऐसे दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये बस प्लेन है, प्लेन को अगर मैं H फॉर हाइट कर दूँ तो वैसे यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अभी क्या अपने HDR को भी हम लोग बैलेंस करके लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या, पैनल पे गए एंड कैमरा 2। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे मैं बस ये दिखने की नहीं दिख रहे, यहाँ पे ये स्केल करके छोटा करके बड़ा करके देखो तो आपको देखिए यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ है, कैमरे के अंदर भी एक ऑप्शन होता है, जब कैमरे के अंदर नियर एंड फार का ऑप्शन होता है तो उसे भी आप काम कर सकते हो। कैमरा 2 पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे कैमरे के पैरामीटर्स आपके पास आ जाएंगे। नियर एंड फार आप एंटर कर सकते हो। नियर आप इसको 0.01 ऐसे करके आप कम कर सकते हो। देखो जब आप कम करो तो ब्लैक से आ जाएगा। ठीक है, तो जब नीड हो तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी काम चलेगा। बहुत बारीक तक चीज़ें वो दिखेंगी यहाँ पे। अभी आपको यहाँ पे क्या चाहिए कि मैंने यहाँ पे लिया इन्वायरमेंट के साथ, जो यहाँ पे मेरे पास पहले और अब में डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है Ctrl+Shift+H, मैंने प्लेन ऑन किया, चीज़ों को मैंने मैनेज कर लिया। भाई मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, अभी इसको कैसे मैनेज करते, तो मेरे पास एक सीन आ गया। अब यहाँ तक लोग आगे छोड़ देते हैं, भाई मेरे पास कार का इम्पैक्ट बढ़िया आ रहा है, इन्वायरमेंट अच्छा आ रहा है, रिफ्लेक्शन अच्छा आ रहा है, शैडो अच्छा आ रहा है। ठीक है, अभी इसका जो लाइट का जो इम्पैक्ट है वो मुझे इम्पैक्ट क्या करना है कि मैंने लाइट का एंगल देख लिया, तो मैं यहाँ पे एक HDR कार का मैं इम्पैक्ट दिखा सकता हूँ। भाई HDR मेरे पास इम्पैक्ट है, तो अब ये रियल की तरफ जाएगा। अभी इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ जब मिलती है, जब मैं आपको बताऊँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई भी चीज़ें हैं। ठीक है, हर एक का मटेरियल टेक्सचर एक बार क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि यहाँ पे कोई मटेरियल है कि नहीं। आप पहले कार को अच्छे से मटेरियल टेक्सचर करके देखो। ठीक है, सेटिंग आपको एट द एंड ही बढ़ानी होती है, एकदम से नहीं बढ़ाना होता कि आपने पहले एडवांस सेटिंग कर दिया। तो यहाँ पे चाहिए आपको विजुअल है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ दिख रही है। ठीक है,
कुछ चीज़ ऐसी जहाँ पे आपको लगता है कि भाई मुझे टेक्सचर या ऑल दो थिंग कुछ मुझे मैनेज करना है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। जो सपोज मेरे पास कुछ कलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, लाइटिंग के अगर मैं बताऊँ मेरे पास यहाँ पे नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो टेक्सचर के कुछ कलेक्शन आपके पास होने चाहिए। जो कलेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके पास कुछ इस टाइप से हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को HDR है, पासेस है, रेंडर है, ठीक है, और टेक्सचर में यहाँ पे अभी जैसे मुझे यहाँ पे कोई नंबर चाहिए तो नंबर के लिए यहाँ पे देखो ये सारे टेक्सचर के कलेक्शन है यहाँ पे। आप इसे देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा वही मुझे यहाँ पे कहाँ पे क्या डालना है। ये सारे टेक्सचर के कलेक्शन आपको बना के अरेंज करके रखने चाहिए। मैं आपको हाईलाइट कर दूँ ताकि आप इसका स्नैपशॉट लेके निकाल सको कि मुझे अगर ऐसा कुछ चाहिए तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। एक कार के अंदर इतने सारे टेक्सचर्स लगते हैं, ठीक है, देखना यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो सारे कलेक्शन एक बार आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा इतने डिटेल में काम होता है। एक कार को बनाने के लिए अगर गेमिंग में जाते हो तो अप्रॉक्सीमेट 30 डेज लग जाते हैं, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस पर्सन है तो जल्दी भी बनेगा, लेकिन आपको इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ही बनाना है तो जैसे गेमिंग स्टूडियो जैसे लक्ष्य है उसके अंदर 45 डेज दिया जाता है। कि कई बार वहाँ पे जो अपने स्टूडेंट्स वो लोग मेरे से डिस्कस करते हैं कि सर हमें इतना दिन दिया जाता है कार को बनाने और करने के लिए, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या एड्रेस कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, नेम है यहाँ पे। तो मैं पे क्या करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ करना है राइट क्लिक कर मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, फॉर्म पे दे रखा है। आपको यहाँ पे लगता है कोई मटेरियल अप्लाई करना है, आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया फाइल, हर चीज़ ऑर्डिनल में देना चाहता हूँ हर चीज़ ऑर्डिनल में भी दे सकते हो। कभी लगे कि आपको यहाँ पे ऑर्डिनल पे नहीं देना, नॉर्मल चीज़ें भी यहाँ पे दिखेंगी। 4, 5 और 6 मैंने 6 किया, मुझे यहाँ पे दिखा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यूवी में गया, यूवी में जाकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया प्लानर कर दिया, ठीक है। प्लानर में XYZ में मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, Z पे कर दिया तो मैंने यहाँ पे काम कर दिया। देखो ये काम हो गया। तो यहाँ पे बस इस टाइप की अनरैपिंग भी चलेगी। यहाँ पे गए राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। फॉर्म पे है, फॉर्म पे देख सकते हैं यहाँ पे देखो कुछ एक पार्ट है यहाँ पे। अभी ये जो चीज़ें होती है इसमें हम लोग क्या करना था, ये छोटा सा पार्ट आपको दिख रखा ताकि हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देख सकें, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं लूँ, कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे और देन इसी को मैंने बम्प में डाल दिया, Ctrl+V देन एंटर। फाइल पे जाओ, ऐसे नहीं काम करा तो यहाँ पे बम्प पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ब्लैक एंड वाइट होगा तो अच्छा इम्पैक्ट देखेगा यहाँ पे। आप यहाँ से नंबर्स को कम ज़्यादा कर सकते हो, बम्प डेप्थ है 0.2 जितना काम कर जाएगा आपका यहाँ पे। तो ऐसे करके कुछ मैनेज कर सकते हो। अभी मैंने देखा भाई एट देन मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे प्रोसेस पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे क्या चाहिए, जैसे मैंने कारपेंट ही यहाँ पे दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, हाइपर शेड पे गए, मटेरियल्स को तो आप एडिट कर लेना, ठीक है। यहाँ से देखो अभी यहाँ से मैं कहता हूँ राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट। जब आप सीन में बहुत सारी फाइलें होंगी तो आपको यहाँ पे चाहिए भी ज़्यादा दिखेंगी क्या, ठीक है। तो AI कारपेंट दिख रहा है यहाँ पे, आप यहाँ से नाम भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे AI, ठीक है, CR कार पेंट PAINT पेंट, ठीक है। एंटर करो, है कि नहीं है नाम, या इसको कॉपी करके डालो। अब मैंने स्पेस दिया इस वजह से नहीं दिख रहा, तो अब देखो यहाँ पे ये दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मटेरियल, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। राइट क्लिक एंड असाइन, आपको असाइन करना सिलेक्शन करना मैं सब आपको बता रहा हूँ कि भाई कैसे आप काम कर सकते हो। आर्नोल्ड में गए AI, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको AI क्या क्या है, लैम्बर्ट है, मटेरियल है, मैट है। यहाँ पे AI मैट का भी एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे चीज़ों को मैं देखो यहाँ पे कारपेंट ऊपर की तरफ दिख रहा है, ठीक है। कारपेंट बाय डिफ़ॉल्ट रेड है, मुझे यहाँ पे अगर चीज़ों को मैनेज करना है तो मैं मैनेज भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मुझे जो भी कार का जो कलर मुझे लगता है कि भाई मुझे पसंद है तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ब्लू देना है तो ब्लू दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक बार देखिए ब्लू पे कैसा इम्पैक्ट आ रहा है, आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। तो आपको मतलब कि कलर चेंज करना आना चाहिए, मटेरियल चेंज करना आना चाहिए ताकि आपको इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर दिखे। और सेम चीज़ देखो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी दिख रहा है यहाँ पे, ओके। अभी चलो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे मैंने चीज़ों को दिया भाई, यहाँ से मैं थोड़ा सा बैलेंस करता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने कर दिया असाइन न्यू मटेरियल, मटेरियल पे गए आर्नोल्ड पे गए। आर्नोल्ड में आपको मिलता है यहाँ पे जो कि यहाँ पे अगर मेरे को AI रे स्विच है, शैडो मैट है। शैडो मैट से देखते हैं क्या काम होता है। तभी आपको दिख रहा है कि जो आपको जो शैडो था वो उस आपके HDR पे आने लगा। अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अगर मेरे पास ढंग का HDR हो तब तो मैं इस पर काम कर सकता हूँ। जैसे ढंग के HDR के लिए मैं क्या काम करने वाला हूँ, जैसे मैंने कहा था कोई HDR है, हम लोग HDR डाउनलोड करते हैं लेकिन छोटा करते हैं, अभी हमें बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग HDR कहाँ से लेते हैं,
ठीक है, एक वेबसाइट देखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, पॉलीहेवन करके वेबसाइट है, अच्छा है, फ्री भी है, ठीक है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। आउटडोर पे गए हम लोग यहाँ से, ठीक है, HDR मुझे यहाँ पे चाहिए था, HDR मुझे यहाँ पे कैसा चाहिए, देखो यहाँ पे, अब मुझे इससे यहाँ पे कुछ एक HDR मिल रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा HDR या ऐसा HDR में दूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है शायद दिस इज़ गुड, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे मैं हमेशा 1K यूज़ करता था, आज तो और बड़ा यूज़ करेंगे, 4K या 8K यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। 4K में देखो 91.75, आपको पता होना चाहिए HDR की वैल्यू क्यों है मार्केट में। आप यही अगर JPG लोगे तो 4 MB तक जाएगा, अगर आप ये TGA फाइल आप बनाओगे तो 16 MB तक जाएगा, लेकिन ये HDR है जिसमें मिलियंस ऑफ कलर्स हैं, इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी 91 MB है। अपने अपने सिस्टम की कैपेबिलिटी के हिसाब से ही देखना कि हर एक के सिस्टम की कैपेबिलिटी वैसे नहीं होती, ठीक है, तो आपको आइडिया रहना चाहिए। जैसे सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने एक फोल्डर ऐसे में डाल लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन मुझे यहाँ पे कहाँ जाना है, इस पे चलते हैं, स्विच किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन जितनी हैवी आपकी HDR है, ठीक है, उतना ही आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे R8 है, इस नाम से था हमारा, डैम वॉल करके है, तो डैम वॉल यहाँ पे कॉल करता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, इसको मैं यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ पे दिखा यहाँ पे, अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को देखो तो मेरे पास यहाँ पे क्या, मैंने कैमरा 2, ठीक है, यहाँ पे मैंने H फॉर हाइट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मैं पहले अरेंजमेंट करूँगा, देखा कैसे अरेंजमेंट, जो इसके साथ भी सेट लगेगा, या तो इसको मैं बड़ा कर लूँगा यहाँ पे, जिसमें मेरा कार सही लगे, क्या मतलब साइज प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए, पता चले आपने काम तो किया, पता चले कि भाई वो काम के लायक ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा वेल मैनेज करूँगा, तो ऐसा दिखाऊँ भाई मेरे पास ऐसा कुछ काम है, ठीक है, और इस एंगल में भी ऐसे कुछ काम करता हूँ। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या चीज़ों को ऑफ करके काम करा था, Ctrl+Shift+H कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन अगर मैं अभी रेंडर निकालता हूँ तो कैसा मिलता है, लेट्स सी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पहले तो HDR का टाइम लगेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ कैलकुलेट करेगा यहाँ पे। देन देखो यहाँ पे, अभी देखो आप रियल लाइफ में जाके देखो तो पूरा बहुत बढ़िया चीज़ें आपको देखेंगी। यहाँ से लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, लाइट का इम्पैक्ट बहुत बढ़िया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन सब कुछ आ रहा है, यहाँ पे आपको शैडो भी आ रहा है, ठीक है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहीं पे खड़े हैं, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, छोटी सी सेटिंग बढ़ा देता हूँ, आपका काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे कार, यहाँ पे कैमरा है, तो कैमरा को मैं 5-6 तक मैं लेके जा सकता हूँ, ठीक है। नीचे की वैल्यू अगर मैं करता हूँ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अगर मैंने कर दिया 3 टैप 3 and 3, ठीक है। अब मुझे नीड है तो मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे कर 12 and 6 and 6, ठीक है। तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी लगता है कि मुझे जो चाहिए वो मेरे को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक इन मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे दे रखा है, जो मटेरियल जो यहाँ पे गिवन है ना, AI में आपने यहाँ पे दे रखा है, प्रीसेट्स में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मुझे अभी फिलहाल में से तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ इसके अंदर मैं थोड़ा सा अगर मैं देखूँ, मेरे पास ग्लास है, ग्लास के अंदर भी ग्लास की थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। ग्लास के भी तरीके होते हैं, जिससे मैं अभी आपको टेस्ट पे काम करना बताऊँगा, ये तो बेसिक्स है, टेस्ट पे काम करना बताऊँ तो इसके अंदर मैं एक चीज़ पर और जाके काम करूँगा। तो फिलहाल में एक बार देख लेते हैं कि मेरे पास इम्पैक्ट कैसा आ रहा है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, आर्नोल्ड में गए, यहाँ से मैंने कैमरा था, कैमरा को यहाँ पे अब मैं कर दूँगा 1920, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। HD में आ गया यहाँ पे। तो अभी आप इन चीज़ को वैसे बैलेंस करके दे सकते हो, ठीक है। मेक श्योर 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, 4 and 5, ठीक है। तो इन चीज़ों को वैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो अभी मैं अगर ऐसा करके तो कुछ दिखाऊँ, यहाँ से मैंने H फॉर हाइट करके देखा, ये आ रहा है। तो अगर मैं अभी इसे रेंडर कर दूँ तो आपको सीन बहुत बढ़िया सा दिख जाएगा, ठीक है। तो एक शॉट आपका रेडी होगा। आपका रेंडर टाइम जो लगा है यहाँ पे नीचे गिवन होता है, ठीक है। साइज़ आपको इतना है, देखो कितनी मेमोरी यूज़ हुई है यहाँ पे, वो भी आपको दिखेगा। टाइम लगा है 3 मिनट 27 सेकेंड लगा है एक फ्रेम के रेंडर पे। तो आपको अगर ऐसा कुछ रेंडर निकालना है तो आप ऐसा रेंडर कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। तो रेंडर हो गया, ठीक है, फुल एंड फाइनल, बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी से आपको आउटपुट निकालना, तो इससे बड़े कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग इसका एडवांस लेवल नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है।